कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिसपे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए और आप ही का है। तो इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ सके। और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी लोगों को पता लग सके। तो अब आइए आज की कहानी चालू करते हैं। तो बात यह है कि अभी मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। मैंने 8th की बुक में इसको देखा था तो सोचा एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, अलग से हाईलाइट कर देता हूँ कि ये क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बात यह है सबसे पहली तो कि क्लोजर प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बात का पता होना ज़रूरी है कि हमने नंबर्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है या डाला हुआ है। ठीक है कि नंबर्स को हमने अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। आइए देखिए कैसे। तो आइए देखिए, इस तरीके से मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं। ठीक है कि नंबर को हमने इन कैटेगरीज में बांटा है कि देखिए हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से चालू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो बचपन में हमने काउंटिंग सीखी है और ये ऐसे ही चलते रहते हैं। फिर होल नंबर्स आ जाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं सारे नेचुरल नंबर और 0 को ले लेते हैं। फिर आता है इंटीजर्स। ठीक है इंटीजर्स में क्या होता है माइनस होता है, नेगेटिव आ जाता है, 0 भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। अब बात ये होती है कि इंटीजर्स यही होता है कि एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल ना हो, ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल ना हो। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, 0 है, बस क्या नहीं होना चाहिए डेसिमल नहीं होना चाहिए। फिर हमारे रेशनल नंबर्स आ जाते हैं। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें और जहाँ पे p और q इंटीजर हो और q 0 का बराबर ना हो। तो ये सब बातें हैं। ठीक है कि नंबर्स को हमने अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, इनमें से कुछ मैंने अभी आपसे डिस्कस कर ली। अब अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आइए देखिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है एग्जैक्टली। तो देखिए हमें पता है हम बचपन से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते आए हैं नंबरों के साथ। ठीक है ये सब हमने किया है। तो एक बात और है कि उसके लिए हमें 2 नंबर चाहिए होते हैं मिनिमम, कम से कम हमें उसके लिए कितने नंबर चाहिए 2। ठीक है तो ये बात तो आप समझ ही रहे हैं कि अगर हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो हमें कितने नंबर चाहिए, कम से कम 2 नंबर चाहिए। ठीक है और अगर हम 2 नंबरों पे ये चीज़ करेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो एक तीसरा नंबर आ जाएगा। ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। ठीक है अब बात यह है कि यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हम करते हैं इनको क्या कहा जाता है ऑपरेशंस। ठीक है ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है कोई अगर आपसे पूछेगा कि बताओ मैथमेटिक्स में ऑपरेशन क्या होते हैं तो यही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही होते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो और भी चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन वो बाद में। ठीक है बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस यही सब है तो इन्हीं को ऑपरेशन बोला जाता है। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। अब बात यहाँ पे चल रही थी कि मैंने कहा था कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए मतलब ये ऑपरेशंस लगाने के लिए हमें 2 नंबर चाहिए और जब हम लगा देते हैं तो एक तीसरा नंबर आ जाता है। ठीक है तो यहीं से क्लोजर प्रॉपर्टी की कहानी अब शुरू होगी। ठीक है तो क्लोजर प्रॉपर्टी की कहानी ये है, देखिए कि ये कहता है कि अगर हम एक कोई सा भी कैटेगरी ले लें, एक कोई भी कैटेगरी उठा लें नंबर्स की, जैसे यहाँ पे हमने मान लिया होल नंबर्स ले लिया। ठीक है क्या ले लेते हैं होल नंबर्स। ठीक है होल नंबर ले लिए तो वो कहता है कि ये जो 2 नंबर आपको लेने हैं ये होल नंबर होने चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर ये जो 2 नंबर आपने लिए हैं ये क्या होने चाहिए होल नंबर। ठीक है ले लिया, ये भी होल नंबर होगा और ये भी होल नंबर होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 और 7। ठीक है 5 और 7। ठीक है अब जो आंसर आया, अब जो क्या आया आंसर, अगर आंसर भी आ गया एक होल नंबर, अगर आंसर भी क्या आ गया होल नंबर आ गया तो उस केस में बोला जाता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी है। इस केस में समझ आया होगा कि हमें 2 नंबर चाहिए। अगर हम दोनों नंबरों को सेम कैटेगरी से लेते हैं, ठीक है जिन भी कैटेगरी में हमने नंबर्स को बांटा है और आंसर भी उसी कैटेगरी से आ जाता है तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब यहाँ एक बात और आती है कि ऐसा नहीं है कि 2 नंबर जो हमने लिए हैं उस पे ऐसा हो गया तो ठीक है, इनकी जगह आप कोई भी अगर होल नंबर लोगे तो ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने कोई और होल नंबर लिए तो होल नंबर नहीं आ रहा, तो उस केस में ऐसा नहीं होगा। ये लाइन अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है बाकी मेन चीज़ तो समझ आई होगी कि यही होता है कि अगर हमने 2 नंबर सेम कैटेगरी के लिए और आंसर भी और उन पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया
और आंसर भी सेम कैटेगरी का आ गया तो उस केस में हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो बात ये आती कि अगर आप कोई भी दो होल नंबर को प्लस करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा। और इसीलिए अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ जाता है कि क्लोज्ड, ऐसे लिखते हैं होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, इस तरीके से हम इसे लिखते हैं, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये आपको समझ आया होगा कि अगर हम सेम कैटेगरी के दो नंबर लेते हैं, उन पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं और आंसर भी अगर आ गया सेम कैटेगरी का तो उस केस में क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है और इस तरीके से हम लिख देते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड, है ना, क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये बात आपको समझ आई होगी। अब एक बात और लेते हैं, इसी को सब्ट्रैक्शन से चेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ कहानी है समझने वाली कि देखिए मैंने कहा था ना कि देखिए 3 और 2 ये दोनों होल नंबर है, ठीक है। अब बात यह है जब इन्हें माइनस किया तो भी क्या आया, होल नंबर आया, ठीक है। तो अभी कोई बोल सकता है कि अरे भैया ठीक है ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, यहाँ पे क्या बोला जा सकता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ मैंने एक बात बोली थी कि बात यह है कि ऐसा नहीं है कि जो पेयर हमने उठाया है सिर्फ उसी में ये रिजल्ट आना चाहिए। बात यह है कि कोई भी होल नंबर हो, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि कोई नंबर हो, कोई भी होल नंबर हो जो हमने लिए हैं और तब भी यही आए, तब ऐसा होगा। जैसे अगर यहीं पे मैं 2 होल नंबर ले लूँ, ठीक है, या इसी को मैं उल्टा कर दूँ, ठीक है, जैसे 2 - 3 कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, लेकिन आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो ये बात आप जानते होंगे, ठीक है, कि 2 में से 3 गया तो क्या बनता है, -1। ये याद रखना है कि कोई पूछेगा 3 में से 2 गया तो 1, और कोई पूछेगा 2 में से 3 गया तो -1, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसा कि 2 में से 3 गया तो क्या बना, -1। अब क्या ये होल नंबर है, नहीं, ये तो क्या है, इंटीजर आ गया, ठीक है, ये होल नंबर नहीं आया, क्या आ गया, इंटीजर। तो बात यह है कि ऐसा नहीं है कि कोई जो हमने नंबर रखे सिर्फ उन्हीं से ऐसा होना चाहिए। बात यह है कि इस तरीके से भी आ सकता है कि 2 - 3 कर दो तब तो नहीं आया, तो इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ऐसे लिखते हैं, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से हम इसे लिखते हैं, अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। आया होगा आपको अच्छे से समझ में कि क्या होता है कि 2 नंबर हमने लिए सेम कैटेगरी के, आंसर भी अगर सेम कैटेगरी का आ गया तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, नहीं तो नहीं है। और ऐसे हम लिखते हैं कि आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। एक ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी आंसर गलत मत कर देना कि 3 में से 2 गया, 1 आ गया, हो गया, है ना, ये भी है क्लोज्ड है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 में से भी 3 हटा के देखना पड़ेगा। तो आपको चेक करना है कि हर केस में ऐसा होना चाहिए, चाहे हम छोटे में से बड़ा घटाएं या बड़े में से छोटा। तो ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। 8th का कॉन्सेप्ट है, अच्छे से अभी आगे बताऊंगा भी, तो सोचा अलग से यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ, इसलिए ये वीडियो बनाई है। तो जैसा मैंने कहा, चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे भी हम मिलते रहें और आपको नए नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। और जैसा मैंने कहा था, अगर कुछ नया सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आगे और लोगों को भी पता लग सके। तो फिर मिलेंगे आगे आने वाली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अभी के लिए इतना ही।